एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सनी बेबी बेबी सनी, एक है खट्टी दूजी मीठी। सनी बेबी बेबी सनी, एक है खट्टी दूजी मीठी। ये घर है मेंढी का, और ये मेंढी कौन है वो आप खुद देख लें। इस बेचारी के साथ एक नहीं बल्कि कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। दूसरा, ना ही ये खुद कोई डिसीजन ले सकती है। तीसरा ये कि कोई भी काम कभी भी सही तरीके से कर ही नहीं सकती। यू इडियट! तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में स्टाफ को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। I know सर। तुमने शहरोज साहब को ये क्यों बताया कि मैंने उन्हें गधा और उल्लू का पट्टा कहा? नो सर, मैंने उन्हें खुद नहीं बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बता दिया। वाह मिस वैंडी वाह, उन्होंने पूछा और आपने बता दिया। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों बताया आपने उन्हें? सर मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपको पता है आपके सच की वजह से कंपनी को कितना नुकसान उठाना पड़ा? वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही आपको। आपके पास 2 मिनट हैं, अपनी ये सच्ची और स्कूटर की गद्दी जैसी शक्ल लेके यहाँ से गुम हो जाएं। मतलब सर मैं अपनी सीट पे वापस चली जाऊँ? अपनी सीट पे वापस नहीं चली जाएं, इस ऑफिस से बाहर चली जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सर। गेट आउट। सर मिस वैंडी ऐसे गेट आउट। अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से ये बेचारी अपनी कोई भी जॉब 1-2 वीक से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकी, और अपने इसी गम को ये कैसे भुलाती है ये भी आप खुद ही देख लीजिए। लोड शेडिंग है, ये मेरा कोई और नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक अपकमिंग मूवी की शूटिंग। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ये तुम मुझे कह रहे हो? मुझे जिसने तुमसे प्यार करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा वो गधे की चाम की तरह। कट कट कट, ये क्या कह रही हो? ये फिल्म का हीरो है, हीरो, और तुम्हें इसकी शक्ल गधे की चाम जैसे लग रही है। स्क्रिप्ट की लाइन क्या है? स्क्रिप्ट की लाइन क्या है? सर स्क्रिप्ट की लाइन तो कुछ और है, लेकिन लग तो यही रहा है ना। क्या? यानी मैं तुम्हें गधे की चाम जैसा दिखाई देता हूँ? पैकअप
मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। फरहान भाई प्लीज 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 मेरे कहने पे से एक चांस और दे दें, एक चांस और दे दें। दोबारा करेंगे रेडी, दोबारा करेंगे। हाँ सर, आप ठीक करेंगे। हाँ, मुझे याद आ गया मुझे। साउंड, कैमरा, एक्शन। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मुझसे जिसने तुम जैसे हवस के पुजारी से प्यार किया। कट बेबी, स्क्रिप्ट की लाइन बोलो, स्क्रिप्ट की लाइन मेरी माँ प्लीज। सॉरी सर, दोबारा करेंगे, लास्ट टेक करेंगे सर। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मुझसे जिसने तुमसे प्यार करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें गैस की कितनी गंदी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे साथ गाड़ी में भी। कट। शट अप, गेट लॉस्ट, बैक अप। सैंडी घर वालों के मना करने के बावजूद हीरोइन बनने निकली है, लेकिन एक्टिंग इतनी बुरी करती है कि फिल्म तो फिल्म, एड का भी हाल कुछ ऐसा हो जाता है। एक्शन। अब चुलबुली बाम, हैड दैट का सस्ता इलाज, कमर में दर्द, सर में दर्द। कट। अगेन, दोबारा करेंगे, एक्शन। चुलबुली बाम, हैड दैट का सस्ता इलाज, सर में दर्द, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, बहू को सास और सास को बहू से मार कर दर्द। यार मैं तुम्हें और कितने चांस दूं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे तरस आ जाता है। लेकिन ये आखिरी बार है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं। दोबारा करेंगे। ओके सर, दोबारा करेंगे। दोबारा। एक्शन। चुलबुली बाम, हार्ट दर्द का सस्ता इलाज, कमर में दर्द, सर में दर्द, पेटों में दर्द, मोहब्बत का दर्द। एक्शन। चुलबुली बाम। एक्शन। अब चुलबुली बाम, हार्ट दर्द का सस्ता इलाज, कमर में दर्द, सर में दर्द। इसको उठा के बाहर फेंको, इसे उठा, बाहर फेंको, इसे उठा के बाहर फेंको, इसे उठा के बाहर फेंको। सॉरी सर प्लीज लास्ट चांस, छोड़ो मुझे सर। तो देखा आपने, ऐसी ही एक्टिंग करते करते इसका भी वही हाल हो चुका है जो हमारे पहले कैरेक्टर यानी मैंडी का है। और अब तो इसके पास रहने की जगह भी नहीं बची, क्योंकि 3 महीने का रेंट ना देने पर इसके मालिक मकान ने वार्निंग दे दी है, अगर आज शाम तक इसने किराया ना दिया तो इसका सामान बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लेगा। तो देखिए अब क्या होता है। ओह गॉड, मुझे लगता है ये लड़की भी जिंदगी से मायूस होकर खुदकुशी करने जा रही है। मैं इसे ऐसे नहीं करने दूंगी। क्या कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा? ओह हेलो, कौन हो तुम पागल हो क्यों? तुम्हें नहीं पता खुदकुशी करना हराम है? हाँ पता है, तो फिर क्यों करने जा रही थी? क्या खुदकुशी? और क्या? लेकिन मैं खुदकुशी कब करने जा रही थी? स्टूपिड, जब कोई जानबूझकर गाड़ी के आगे आके मरने की कोशिश करते हैं ना तो उसे सुसाइड कहते हैं। ओह गॉड, पागल, मैं हैंड फ्री पे आंटी से बात कर रही थी। थैंक गॉड। बाय द वे थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आई एम मैंडी और मैं फेमस फिल्म स्टार सैंडी। फेमस फिल्म स्टार? लेकिन आज से पहले तो मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। मेरा मतलब है फ्यूचर की फेमस फिल्म स्टार सैंडी। ओह अच्छा, फ्यूचर की। हाँ। जान बचाने की खुशी में और तो कुछ नहीं, लेकिन आइसक्रीम जरूर खिला सकती हूँ। खाओगी? हाँ जरूर खाऊंगी। चलो चलते हैं। चलो। वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। यार क्या बताओ, मेरे तो हालात इतने खराब है ना, रहने के लिए छत है ना, खाना खाने के लिए पैसे। खा तो रही हो, वो तो तुमने लेकर दिया है ना। ओह अच्छा। हाँ, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। हाय मेरी बहन। अच्छा वैसे ना, तुमने इतना बड़ा काम किया मेरी जान बचा के, तो तुम मेरे घर चल सकती हो रहने के लिए? क्या
तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगी? हाँ। और तुम कितनी क्यूट हो। थैंक यू। एक्टिंग तो सैंडी न्यूड सीन में भी बहुत बुरी करती है, लेकिन बातें बनाने और इनसे किसी को अपने जाल में फंसाने में इस जैसा मास्टर शायद ही कोई हो। और अपनी इसी चालाकी से सैंडी ने मैंडी के सामने कुछ ऐसी फिल्म चलाई कि उसने सैंडी को भी अपना फ्रेंड भी बना लिया और अपना होम पार्टनर भी। दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुमने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है मैंडी, मैं बस हर वक्त सोचती रहती हूँ। इतनी तुम आई ना आइंस्टाइन। वैसे तुम सोचती क्या रहती हो? बिजनेस, पैसा, लाइफस्टाइल। मैडम ये सब कुछ ना बातें करने से हासिल नहीं होता, इसके लिए काम और मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो करेंगे ना। हाँ करेंगे, घर का एक काम तो तुमसे होता नहीं और काम करेंगे। यार देखो, इस डायरी में मैंने 1000 कामों की लिस्ट बनाई है और सारे के सारे काम कम खर्च वाला रशी वाला। वो जिसका मुंह काला। चुप करो मैंडी, तुम बस सुबह तैयार हो जाना, कल से हम अपने मिशन पर जा रहे हैं। मिशन? वैसे मैं बहुत पछता रही हूँ तुम्हें इस घर में रख के। और अब इन दोनों ने कुछ नया करने का सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये दोनों रातों रात अमीर बन जाएं। और ये सब करने के लिए ये दोनों अब क्या करने वाली हैं, ये आप खुद देख लें। मैंडी जाओ, मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। मुझे भी प्यास लगी है, तुम मुझे पिलाओ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी थकी हुई हूँ? हाँ जैसे मैं तो सुपरमैन पे बैठ के आई हूँ। लल्लो चलाना बंद करो और जो कहा है ना वो करो। सॉरी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चलो बाद में पिला देना, और साथ में ना 1 कप चाय भी बना देना। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, अगर तुम्हें इन सारे साहब से मिलना ही नहीं था तो फिर इतनी खवारी उठाने की क्या जरूरत थी, जबकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे और वापस भी पैदल आना पड़ा। देखो जितने पैसे मेरे पास थे ना वो हमने रिक्शे वाले को दे दिए, और रही बात अंसारी साहब की तो अभी हम उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों? तुम तो कह रही थी कि हम उनके साथ नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास एक नया आइडिया एंड आई थिंक वो कामयाब भी रहेगा। नया प्लान? लेकिन वो क्या? देखो हम लंडे के कपड़े लाएंगे और उनमें से अच्छे अच्छे कपड़े अलग कर लेंगे, फिर उन्हें अच्छे से वॉश करके पैक कर लेंगे और नए कपड़ों की प्राइस में बेचेंगे। कैसा? और तुम्हारे ख्याल से लोग अंधे हैं जो लंडे के कपड़े इन महंगे रेट्स पे हमसे खरीद लेंगे, है ना? मैंने लोगों को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल है? ये तो इलेक्शन के दिनों में वादों से और 2 नंबर प्रोडक्ट्स की अच्छी कैंपेन से बेवकूफ बन जाते हैं। हम तो बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं। काम नहीं, फ्रॉड। ये जो तुम करने का सोच रही हो, और पता है अगर पकड़े गए तो कितनी शितरौल होगी। आज तक कौन पकड़ा गया है? हजारों लोग करोड़ों रुपए की फ्रॉड करके बेकसूर बन के फिर रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ता, तो हमें कौन पकड़ेगा? हम तो वैसे भी एक छोटा सा फ्रॉड करें और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभालूंगी। हाँ लेकिन हमारे पास तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? शराफत भाई की मदद से। शराफत भाई? वो कौन है?